नमस्कार दोस्तों। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि हमारा जो दिमाग है वो एक्चुअली प्रोसेसर की तरह काम करता है। मतलब इसमें मेमोरी भी है और जैसे प्रोसेसर में ऐप या फिर सॉफ्टवेयर रन होते हैं वैसे हमारे दिमाग में भावनाएं रन होती है। तो देखिए, जैसे विंडो में आप किसी अनवांटेड ऐप को रोकना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, एंटीवायरस डालते हैं। पर आपके दिमाग में कोई गलत भावना नहीं आए, उसको रोकने के लिए क्या करना है, तो वही मैं आज बताने वाला हूँ। देखिए, आपकी इंद्रियां जो देखती हैं वो आपके दिमाग को सिग्नल पहुंचाती है। आपका दिमाग उस हिसाब से काम करता है और आपका दिमाग आपके शरीर को कमांड देता है, उस हिसाब से आपका शरीर काम करता है। तो यहाँ पे देखिए, जो गलत भावनाएं आ रही जैसे गुस्सा, द्वेष, नफरत, जो भी गलत मनोविकार आपके दिमाग में उत्पन्न हो रहे हैं, उनको रोकने के लिए सबसे पहला काम ये करिए कि आप एक पल के लिए रुक जाइए और सोचिए कि कोई गलत शक्ति या कोई अदृश्य शक्ति आपके दिमाग को कैप्चर करके निश्चित ही आपसे कुछ गलत काम करवाने वाली है। तो आप ये कोशिश करो कि वो अदृश्य शक्ति आपके दिमाग पे काबू नहीं कर पाए, क्योंकि अगर वो गुस्सा या अहंकार, घृणा, नफरत वगैरह जो भी मनोविकार हैं, उनको ये सोचो कि कोई भी अदृश्य शक्ति जो आपके दिमाग को कैप्चर करके आपसे कुछ गलत करवाना चाहती है, तो उस अदृश्य शक्ति को आप अपने दिमाग पे हावी नहीं होने दें। तो उससे क्या है, आपकी अवेयरनेस जो रहेगी कि ये अदृश्य शक्ति है और ये हमारे दिमाग पे हावी होना चाह रही है, ये आपकी अवेयरनेस आपको इनसे बचाएगी। मतलब एक तरीके से ये एंटीवायरस होगा दिमाग का। तरीका आप ये कर सकते हैं, जैसे आपने सुना होगा लोहे को लोहा काटता है, तो आप कोई एक अच्छी भावना को इतनी प्रबल बनाइए कि उस भावना के साथ आपकी इच्छा शक्ति जुड़ जाए। अब वो भावना अगर प्रबल होगी तो दूसरी भावनाओं को आपके दिमाग में नहीं आने देंगी। उदाहरण के तौर पे, जैसे आपने घर में एक कुत्ता पाला है, तो वो जो हमारा पाला हुआ कुत्ता है वो दूसरे कुत्तों को हमारे घर में नहीं आने देगा। इसी तरीके से हमने एक भावना के साथ अपनी इच्छा शक्ति जोड़ ली तो दूसरी भावनाएं हमारे दिमाग में अटैक नहीं करेगी। उदाहरण के तौर पे, आपकी पढ़ने की भावना है कि मैं रोज़ 3 घंटे पढ़ूंगा, है ना, और इसी के साथ आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति भी जुड़ गई, मतलब वो आपका संकल्प बन गया। अब आपका संकल्प है कि आप रोज़ 3 घंटे पढ़ोगे, तो जब आप पढ़ोगे तब दूसरी भावनाएं अटैक तो करेंगी मगर आप उनको इग्नोर करोगे, क्योंकि आपका संकल्प है कि आपको 3 घंटे पढ़ना है। तो ऐसे में आपने क्या करा, एक भावना को प्रबल बना ली, तो दूसरी भावनाएं हैं जो आपके दिमाग को डिस्टर्ब कर रही थी वो अब दूर हो गई। वो आएंगी ज़रूर, अटैक करेंगी, मगर आपका दिमाग उनको इग्नोर कर देगा। तो इस तरीके से भी हम दिमाग में गलत भावनाओं को आने से रोक सकते हैं। देखिए, अब मैं आपको बताऊं ये भावनाएं जनरेट कैसे होती है हमारे दिमाग में। हमारी जो भी इंद्रियां हैं, जैसे आप ठंडे में खड़ोगे तो आपको, बर्फ़ में खड़ोगे तो आपको ठंड लगेगा, आप कुछ नाले के पास खड़ोगे तो आपको बदबू आएगी, आप गार्डन में खड़ोगे तो फूल की खुशबू आएगी, आप कोई सा भी आँख से जो देखोगे उसकी कुछ भावना आपके दिमाग में जाएगी, आप जो कोई मीठा खाओगे या कड़वा खाओगे तो वो जीभ आपको बताएगी। तो इनको आप रोक नहीं सकते हैं, पर इनसे जब पैदा होने वाली दिमागी भावनाओं को आप रोक सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, आप नाले के पास से जा रहे हैं, आप मॉर्निंग वॉक पे निकले और नाले के पास से गुजर रहे हैं, तो नाले की भयंकर बदबू आपकी नाक में गई, आपको घिन आई, आप में एक भावना पैदा हुई घिन की। अब उस घिन के चलते आप ये चाहोगे कि वहाँ से जल्दी निकलें, तो इसके लिए आप तेज़ चलने लगोगे। तेज़ चलने से क्या होगा, आपको बाई चांस कोई पत्थर आया, आपको ठोकर लगी और आप गिर गए, आपको चोट लग गई। अब आप में 2 तरीके की और भावना पैदा हो गई। पहले तो घिन की आई थी, अब दुख की भावना भी आ गई और गुस्से की भावना भी आ गई। फिर क्या होता है, एक आदमी आता है, आपको उठाता है, मलहम पट्टी करवा के अस्पताल में घर छोड़ देता है। तो अब आपके मन में एक अच्छी भावना आई कि यार लोगों में दया भी है, मेरी मदद भी करते हैं। तो ये इस तरीके से भावनाओं की चेन बनती जाती है। शुरू कहाँ से हुई, वो आपकी स्मेल से, क्योंकि आपकी नाक में स्मेल आई, उससे आपको सबसे पहली भावना जो हुई वो घिन की भावना आई। उस घिन की भावना ने आगे 3-4 भावनाओं को और जन्म दे दिया। इस तरीके से भावनाएं आती है, तो गलत भी भावनाएं आती है, अच्छी भी भावनाएं आती है। तो आप गलत भावनाओं को रोकने के मैंने 2 तरीके बता दिए हैं, और एक जो नेचुरल तरीका है वो है मेडिटेशन। आप सुबह उठ के ध्यान और योगा करिए, उससे आपके दिमाग पे गलत भावनाएं असर नहीं करेंगी। तो तीसरा पहलू ये है कि आप इग्नोर करना सीखिए। ज़्यादातर लोग क्या है, बातों को इग्नोर करने की शक्ति नहीं है उनमें, कि ये बात तो मेरे दिमाग में घर कर गई, अब मेरे से भुलाए नहीं भूलेगी, और उसके चक्कर में वो अपना दिमाग ख़राब करता है। तो इग्नोर करना बहुत बड़ी विद्या है। उदाहरण के तौर पे, आपकी इच्छा है कार खरीदने की, पर आपकी सैलरी सिर्फ 10,000 रुपये महीना है, तो आप कार कैसे खरीदोगे? पर आपकी इच्छा है, इसलिए आप छटपटाएंगे कि मेरे पास कार नहीं है,
मैं कैसे खरीदूँ, आपको बहुत सारी टेंशन आएंगी। तो इसका एक तरीका है कि वो इच्छा ही ख़त्म कर दो कार खरीदने की। कार खरीदने की इच्छा ख़त्म हो गई मतलब आपने कार खरीद ली। एक तरीके से ये मान लो कि इच्छा ख़त्म हो गई मतलब आपने कार खरीद ली है। तो इग्नोरेंस सबसे बड़ी चीज़ है। आप इग्नोर करना सीखिए। जो भी गलत भावना दिमाग में आ रही है, गलत इच्छा पैदा हो रही, उसको इग्नोर करिए। ये सबसे बेस्ट तरीका है।